आज़ादी की सुप्रभात थी। रेडियो पर गाना गूंज रहा था, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सचमुच ये उसी का कमाल था। मेरे हाथ न खड़ग थी न ढाल था, मेरे सिर पर लटका खड़ग था और तलवार था। मेरे मन में उसका दिया वादा घूम रहा था, देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा। मेरे मन में उसका दिया वादा घूम रहा था, देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा। सच है, विभाजन लाश पर हो रहा था, पर वह लाश बापू की नहीं, मेरी थी। तब भी मैं आश्वस्त था, बापू का अनशन मुझे लाश बनने से बचा लेगा। काश ऐसा हो जाता, देश न बढ़ता न कटता, एक ही रह जाता। मैं भी रक्त से भीगा लाशों के ढेर को रौंदता, फटे हृदय से रो रो कर भाग्य को न कोसता। मैं न शस्त्र उठा पाया न शास्त्र, मैं न शस्त्र उठा पाया न शास्त्र, बापू का वचन था मेरा अस्त्र। वह अस्त्र क्या हुआ, वह अस्त्र क्या हुआ, खुश हुआ। मैं और मेरा देश ध्वस्त हुआ। अपहरण, बलात्कार, आगजनी, लूटमार, निरीह बच्चों को भाले की नोक पर झुलाया गया। धर्म परिवर्तन का नाद बजाया गया। मुझे धर्म बदलना स्वीकार नहीं था, मुझे पाकिस्तान बनना स्वीकार नहीं था, मेरे पिता, चाचा और दादा को भी स्वीकार नहीं था, मेरी माँ, दादी, चाची को स्वीकार नहीं था, मेरे गांव के युवकों को स्वीकार नहीं था। उपद्रवियों का हजूम आया, अल्लाहू अकबर का घोष लगाया, जिहाद का नारा लगा। काफिरों को नेस्तो नाबूद कर दो, खुद को हिंदू कहने वालों को वजूद ख़त्म कर दो। कुछ जवानों ने प्रतिवाद किया, दो करके घर जले, माँ बहन बेटियों पर वहशी भेड़िए टूट पड़े। कहीं कुछ माताएं लड़ मरी, असमत बचाने को कई कुओं में कूद पड़ी। धू कर चिताएं जल उठी, गुरु घर के लंगर के लिए रखे लकड़ियों के ढेर आत्माहुति के साधन बने। मैं निहत्था उस आतताई भीड़ के सामने प्रयास किया, स्वीकार नहीं किया उनका फरमान, प्रतिकार का प्रयास किया। युद्ध जीतने की आकांक्षा में लड़ाई से पलायन किया, मगर मेरा पीछा किया गया। मैं काफिले में था, किसी का हाथ कटा था, किसी का पैर कटा था, किसी के नाक कान कटे थे, किसी की आंख फटी थी, किंतु युद्ध जीतना था, किंतु युद्ध जीतना था। जिजीविषा थी, जीवट था, सामने मुसीबतों का पहाड़ था, अनचीना पथ था, अपने को खोने की पीड़ा थी। घर छूट जाने का मलाल था, आज़ादी का सूर्य उगा था, दिन चढ़ने की आस थी। आने वाले स्वर्णिम कल की आस आज के दुख को तरल कर देती है। आने वाले स्वर्णिम कल की आस आज के दुख को तरल कर देती है, यात्रा को सुगम सरल कर देती है। क्षितिज के उस पार का संसार दिखाई देने लगता है। कदम बढ़ चले क्षितिज की ओर, भय का आवरण, मारो, काटो, लूटो, पीटो का आमंत्रण पीछे चल रहे थे। मरण भी हो रहे थे, प्रसव भी हो रहे थे, शमशान बने प्रदेश में विवाहोत्सव भी हो रहे थे। गीता जी का कर्मयोग चरितार्थ हो रहा था। मरने वाला कहता था फिर आऊँगा, जीने वाला कहता था स्वर्णिम देश बनाऊँगा। सच तो ये था, देश बट गया था। सच तो ये था, देश बट गया था। मेरी भारत माँ के दो बाजू कट गए थे, उसका कलेजा फट गया था।
दोष किसको दूँ? दोष किसको दूँ? स्वयं को या प्रारब्ध को, प्रभु को या नेतृत्व को? जब हम सोच सोच थक जाते हैं, दोष उस अदृश्य पर मढ़ देते हैं। पर इतिहास कारण मीमांसा है, वह तथ्य और तर्क मांगता है। वह खोजेगा और बताएगा, क्यों कटा, क्यों बटा मेरा प्यारा हिंदुस्तान, क्यों छूटा मेरे पीछे लाहौर मुल्तान, क्यों छूटा कटास राज तलवंडी महान, क्यों छूटा सिंधु प्रदेश, हड़प्पा मोहनजोदड़ो का सभ्य प्रदेश, क्यों छूट गया तक्षशिला महान, शांति दूत बुद्ध का प्रिय स्थान। प्रश्न आपके लिए है, आज के लिए है। प्रश्न पुत्र पूरा है, पर मित्रों उत्तर अभी अधूरा है। क्यों छूट गई थी मेरी खड़ग और ढाल, कैसे हुआ था कमाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत कैसा कर दिया कमाल। सरहदी गांधी भी पूछ रहा है सवाल, सरहदी गांधी भी पूछ रहा है सवाल। ये जो प्रश्न थे ना, ये हर उस जहन में हैं जो वहाँ पनपा। कहाँ? यानी कि जिस जन्मभूमि को वो आज वहाँ कहता है, पाकिस्तान कहता है। तो ये सारे प्रश्न उन बच्चों में थे जो अब बुज़ुर्ग बन चुके हैं। कुछ एक ने पूछा अपने बुज़ुर्गों से, कुछ एक ने अपने अध्यापकों से, और कुछ एक ने बोल के हवा में सुना दिया, लेकिन किसी ने लिख के उसे कागज़ पे उतार दिया। और उन्हीं कागज़ पे उतारने वालों में से हमारे ये बुज़ुर्गवार श्री रतनचंद सरदाना साहब मुल्तान की मिट्टी में पैदा हुए और यहाँ कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर, कर्म भूमि पर उन्होंने अपना जीवन बड़े अच्छे से बिताया। अब रिटायरमेंट की एज में वो अपनी स्मृतियों को अपने सफ़ेद कागज़ पर अपनी कलम से उकेर कर किताबों की शक्ल दे रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने मुझसे बात की कि केशव, मैंने विभाजन देखा है, झेला है, भुगत भोगी हूँ, कुछ लिखा है, सुनोगे? तो ज़रूर सुनूंगा, ये कहकर चला आया आज उस बात को सुनकर आप तक पहुंचाने के लिए। जानता हूं कुछ लोगों को इसके अंदर कुछ बातें समझ नहीं आई होंगी, क्योंकि ये जो शख्स है ना, ये हिंदी की गोद में पला बड़ा है, उर्दू से वास्ता बहुत दूर तक है। तो हिंदी जानने वालों को खुशी हुई होगी, लेकिन उर्दू जानने वालों को थोड़ी नाउम्मीदी हुई होगी कि भैया कुछ बातें समझ में नहीं आई। जो समझ में नहीं आया है वो अगली बार तैयार करके बैठिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और ये मुल्तान में कहाँ से थे, कैसे आए थे, वो वाली कहानी आपकी फरमाइश पर ही करूँगा, अन्यथा नहीं। उसका कारण ये भी है कि ये कहते हैं कि मैं 8 साल का था और मेरी स्मृतियाँ बहुत कम हैं। मैंने कहा नहीं, जितनी भी हैं हम सुनना चाहते हैं, लेकिन आपकी अगर फरमाइश हो जाए तो मैं उन्हें कह पाऊँ कि जी, सुनने वालों की फरमाइश है कि मुल्तान का वो बच्चा किस गली में चलना सीखा था, हम वो सुनना चाहते हैं। और इस तरह की कुछ और चीज़ें आप ऑलरेडी सुन चुके हैं। आप अमृतलाल मदान जी को हम रिफ्यूज़ी में सुन चुके हैं। उनकी एक और कविता है, बुए खोलो आमन लो। और आगे भी भविष्य में कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर साझी करूँगा। शुक्रिया।